आज हम बनाएंगे बिना मेहनत के और बिना भाप लगाए चावल के आटे के पापड़। आप ढेरों पापड़ एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में 1.5 कटोरी हमें पानी लेना है। कोई भी आप एक बर्तन सेट कर लें। तो यहाँ मैंने कटोरी सेट की है और इसी कटोरी से मैं चावल का आटा लूँगी। तो 1.5 कटोरी पानी लिया है और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी बोलते हैं। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा कम ही डालें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 3 लाल साबुत मिर्ची ली हैं। आप चाहें तो यहाँ कुटी हुई लाल मिर्ची डाल सकते हैं और इन्हें हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। तो आप सभी से मेरा यहाँ रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है चावल के पापड़ों का, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या पहले कभी आपने इस तरीके से चावल के आटे के पापड़ बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को देख करके ज़रूर बनाइएगा। तो पानी में यहाँ हल्का सा उबाल आने लगा है। हमें पानी बस एक उबाल आने तक ही से उबालना है। तो देखिए पानी उबल चुका है। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा। तो मैंने जिस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी लिया था उसी से 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और इसे हम गर्म पानी में यहाँ मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे मिलाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर तक, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ये मिल चुका है तो हमें इसे यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रखना है और इसे साथ ही साथ हम इसे पलट लेंगे किसी बर्तन में। तो यहाँ निकाल लेते हैं। अब ये गर्म है तो ये देखिएगा मैंने इसे इसमें निकाल लिया है और इसके बाद इसे हम इसी करछली से इस तरीके से थोड़ी देर तक सेट करेंगे जब तक इसमें हाथ सहने लायक न हो जाए। तो देखिएगा इसे साथ ही साथ इस तरीके से कर लेंगे और अब देखिए हाथ सहने लग गया है। तो हम इसे यहाँ हाथ से एक डो फॉर्म में लाएंगे, जैसे डो बनाते हैं, जैसे आटा लगाते हैं उस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। तो हाथ जलाना नहीं है, ये गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ठंडा होना चाहिए और ज़्यादा भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिएगा 1 मिनट में ही 1-2 मिनट में ये इस तरीके से आटे की तरह लग जाएगा और ये हाथों से भी नहीं चिपकता है। अगर हाथों से चिपकता है तो आप हाथों पर यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी इस तरीके से बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे और उसमें हम यहाँ पर बीच में होल कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मेदू वड़ा बनाते हैं उस तरीके से हमें बना लेने हैं ये बड़े बड़े। तो मैंने यहाँ पर ये सारे ही बना के तैयार कर लिए हैं। पूरे ये 5 बने हैं। वापस से चलते हैं तो उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर 2 लीटर के लगभग पानी ले लेंगे। आप 1.5 लीटर भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसे एक उबाल आने तक हम उबलने देंगे। तो पानी देखिए पूरी अच्छे से खोल चुका है। तो जो भी हमने बनाई थी लोइयाँ मेदू बड़ा जैसे, उन्हें हम इस पानी में डाल देंगे और इसे ढक करके रख देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। और 10-12 मिनट बाद हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। जब हमने पहले बनाए थे तो ये अंदर पानी में बैठ गए थे और अब ये सारे ऊपर आ गए हैं। तो समझिएगा ये पक चुके हैं, यानी कि पापड़ बनने के लिए तैयार हैं। हमें इसी चीज को देखना है कि ये सारे ऊपर आ जाएं, तभी हमें इन्हें पानी से बाहर निकालना है। तब तक इन्हें पानी में रखना है जब तक ये ऊपर नहीं आते हैं। और इसके बाद जो हमने पानी से निकाले हैं इन्हें करछी की सहायता से हल्का हल्का इस तरीके से छोटे छोटे पीस में हमें इन्हें कट कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से ये कट हो जाते हैं। और इसके बाद हमें पापड़ को स्टीम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इन्हें पहले ही पानी में उबाल लिया है। और इसके बाद हम इसे पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैश हो जाते हैं और बिल्कुल ना तो ये बेलन से चिपकते हैं आपके बनाने में पापड़ और ना ही फटेंगे। और सूखे भी आपके पापड़ ये फटते नहीं हैं, इतने अच्छे पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसे मैंने पोटैटो मैशर से इस तरीके से मैश कर लिया है। और यहाँ ध्यान देना है कि ये आटा ज़्यादा गर्म ना हो, हाथ मत जला लेना आप अपना। जब हाथ सहने लग जाए तब हमें इसे इस तरीके से वापस से हम इसे डो फॉर्म में ले आएंगे। तो ये देखिएगा जितना भी हमारा उसमें बर्तन में चिपका था अब बिल्कुल भी नहीं चिपका है। बहुत अच्छा ये सॉफ्ट डो लग के तैयार हुआ है। तो इसके बाद हम इसकी देखिए यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। जितने बड़े आप पापड़ बनाएं तो इस तरीके से हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे, या आप एक बड़ी लोई बना के भी उसे छोटा छोटा पीस में बेल के कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोइयाँ छोटी छोटी बनाई हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखिएगा सारी लोइयाँ बन के तैयार हैं। तो चलिए अब अपने पापड़ बना लेते हैं।
तो ये देखिएगा, मैं आपको बेल के दिखाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं लगाया इस पर, ना ऑयल, कोई चीज़ नहीं लगानी है। और बिल्कुल भी ना तो ये चकले पे चिपक रहे हैं और ना ही बेलन से। बहुत अच्छे से ये पूड़ियाँ बन के, आपके पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। और आप मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने सारा पापड़ आपके सामने बेल के दिखाया है, बिल्कुल भी नहीं फटा है और ना ही टूटा है। और इसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारे ही पापड़ बेल लिए हैं। तो पापड़ बेल चुके हैं, अब इन्हें हम धूप में फैला देते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इन्हें छांव में भी फैला सकते हैं और 2 दिन में ये बिना धूप के भी सूख के तैयार हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर पॉलीथीन बिछा ली है और इसके बाद हम इस पर पापड़ डाल देंगे धूप में। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर ये सारे ही पापड़ सुखा दिए हैं और ये देखिएगा, ये हल्के से सूख भी चुके हैं थोड़ी देर बाद। तो इन्हें मैंने 1.5 घंटे बाद इन्हें पलट दिया है और 1 दिन बाद पापड़ हमारे सूख के ये देखिएगा तैयार हैं। पापड़ बहुत अच्छे से सूखे हैं, ना तो फटे हैं और ना ही टूटे हैं। अगर आपको लगता है हल्के गीले हैं तो दूसरे दिन की धूप में ये अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने तेल को पहले से ही गर्म करके रखा था। तो इसमें एक पापड़ डालते हैं और आपको सेक के दिखाते हैं। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा एक पापड़ को सिकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये। और पहले से ये डबल हो चुका है, जितना बड़ा पापड़ था उससे डबल हो गया है सिक के ये। और इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी सारे पापड़ सेक लेते हैं। तो सारे ही पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं और ये इतने अच्छे पापड़ बने हैं, कोई भी पापड़ का दाना इसमें टाइट नहीं होगा। कई बार होता है आधे पापड़ सिक जाते हैं और आधे कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल छूरा हो गया है एक ही बार में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं पापड़ रेसिपी कैसी